अधिकांश देखने के लिए ये ज़्यादा मिल रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है, लड़की लड़का है, वो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के द्वारा अनजान व्यक्तियों से प्रेम कर बैठते हैं और वही प्रेम उनके लिए एक दिन जानलेवा साबित हो जाता है और उनकी जिंदगी के लिए घातक हो जाता है। अधिकांश मैंने अपने जीवन में ऐसे कई केस देखे हैं कि लड़की उस लड़के के लिए जानती नहीं है, कभी उसने उसके बारे में सुना नहीं और उसकी शक्ल सूरत कभी नहीं देखी और उस लड़के से प्रेम करने लगती है फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, और उस पर इतना भरोसा हो जाता है, इतना विश्वास हो जाता है और फिर वही लड़की गलत कदम उठा लेती है और फिर उनके जीवन में वो गलत कदम वो दर्दनाक घटना के रूप में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है और फिर उनकी जिंदगी के लिए बहुत घातक हो जाता है। ऐसे जो चापलूस लोग होते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं, जो इंस्टाग्राम फेसबुक के द्वारा लड़कियों से बात करते हैं, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें बातों में बहका करके ले जाते हैं और फिर उन्हें कहीं कोठे पर बेच दिया जाता है, उनका सौदा कर लिया जाता है या फिर उनके साथ हैवानियत करके, उनके साथ बलात्कार करके उन्हें मार करके फेंक दिया जाता है। ऐसे अधिकांश केस मुझे देखने के लिए मिले हैं। ऐसा ही एक वाकया मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वाकया हरियाणा एक रोडवेज स्टैंड की है। रोडवेज स्टैंड से जब बस छूटती है वहां से, तब एक बादलपुर स्टैंड पड़ता है। बादलपुर स्टैंड पर एक लड़की जिसका नाम मीनू होता है और उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष की होती है। मीनू स्कूल ड्रेस में थी, उसके पास में स्कूल का ही बैग था, उसमें किताबें रखी हुई थी और वह रोडवेज बस में बैठ जाती है और सारी बस में जो सीटें होती हैं वो बुकिंग होती हैं, सभी यात्री लोग बैठे होते हैं, जगह बहुत कम होती है। तभी कंडक्टर साहब आते हैं और उस लड़की को देख करके कहते हैं कि बेटा तुम खड़ी हो, आओ मैं तुम्हें एक जगह बिठा देता हूं। तब एक सज्जन व्यक्ति बैठा होता है, उसके पास में थोड़ी सी जगह करके वो कंडक्टर उस लड़की को बिठा देते हैं। कंडक्टर तो अपनी टिकट काटने के लिए बस में चले जाते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति उस लड़की के पास बैठा हुआ था, काफी उम्र थी, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और फिर अकेली रोडवेज से कैसे तुम्हारा स्कूल का आना जाना होता है, क्या एमएसटी वगैरह बनी हुई है? तो उसने बताया कि मैं कहीं दूर जा रही हूं और मेरे पास फोन भी नहीं है, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो व्यक्ति उस लड़की की परेशानी को, दर्द को समझ जाता है, भावनाओं को समझ जाता है और वो जब अपने स्टैंड पर उतरता है तब कंडक्टर से कहता है कि भाई ये जो मेरे पास में लड़की बैठी हुई है, इस लड़की पर काफी परेशानी है, मुसीबत है, आप इसका जरा ध्यान रखना, ये कहाँ उतरेगी। तब थोड़ी देर के बाद में कंडक्टर जब अपने टिकट काटने के बाद फ्री होता है, तब उस लड़की के पास आता है और कहता है कि बेटा तुम कहाँ जाओगी और तुम्हारा टिकट? वो लड़की कहती है कि सर मेरे पास पैसे कम हैं और मैं अमृतसर जा रही हूँ, क्योंकि जो रोडवेज में लड़की बैठी हुई थी हरियाणा से अमृतसर के लिए रोडवेज जा रही थी और उसी में वो मीनू बैठ गई थी, उस पे पैसे कम थे। तो कंडक्टर ने कहा ठीक है बेटा पैसे कम हैं तो फिर टिकट कैसे बनेगा तुम्हारा? वो लड़की कहती है कि सर मैं जहां उतरूंगी वहां मुझे जो लेने आएगा मैं उससे लेकर के तुम्हें पैसे दे दूंगी, अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। ये बात जब कंडक्टर उसके मुंह से सुनता है तो कहता है कि बेटा तुम मतलब सही बताओ कि जा कहां रही हो, तुम्हारे हाथ में ये बैग है और बैग लेकर के तुम कहां जा रही हो, आखिर बात क्या है, तुम किसी से मेरी बात कराओ। तब वो लड़की बड़ी उदास होती है और कहती है कि मेरे पास कोई नंबर तो है नहीं और ना ही कोई पैसे हैं मेरे पास, मैं अमृतसर जा रही हूं। फिर उसने उस लड़के की बात को छुपा लिया, लेकिन जब रोडवेज एक स्टैंड पर रुकती है और स्टैंड पर रुकने के बाद में फिर वो कंडक्टर उसे वहीं उतार लेते हैं स्टैंड पर और पूछते हैं कि बेटा
क्योंकि रात्रि के 8 बज चुके थे और फिर उसका कोई पता नहीं था ये कहाँ जाएगी क्या। कंडक्टर को बहुत बड़ा डाउट लग रहा था कि आखिर ये लड़की जाएगी तो जाएगी कहाँ। तब कंडक्टर ने उसे वहीं रोक लिया जहां बस वाले सभी रुकते हैं, अपना स्थान है उनका रुकने का। तब कंडक्टर ने उससे बहुत प्यार से पूछा कि बेटा हकीकत में बताओ कि तुम कहाँ जाओगी और कहाँ से आई हो। तब वो लड़की बताती है कि मैं एक लड़के से प्रेम करने लगी हूँ, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा मेरी दोस्ती हो गई थी और उसने अपना एड्रेस अमृतसर का बताया है और मैं अमृतसर जा रही हूँ। ये सुनकर के कंडक्टर और भी चौंक जाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अच्छा तुम अमृतसर जा रही हो, जिस लड़के से तुम मिलने जा रही हो क्या वो लड़का तुम्हें जानता है? लड़की कहती है कि नहीं, वो मुझे पहले से नहीं जानता, मेरी दोस्ती तो केवल फेसबुक के द्वारा हुई थी, इंस्टाग्राम पे मेरी बात होती है उससे। कंडक्टर कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो तुम अपने घर का नंबर दो। लड़की कहने लगी मेरे पास घर का नंबर तो नहीं है। फिर तुम कहाँ जाओगी, मैं किसके पास तुम्हें छोड़ूंगा अमृतसर में? तब वो लड़की कहती है कि हाँ मैं जिसके पास जा रही हूँ उस लड़के का नंबर मेरे पास है। तब वो लड़की उस लड़के का नंबर देती है जिससे वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर बात किया करती थी। तब उस लड़के से कंडक्टर ने बात की, उस नंबर को मिलाकर के बात की तो उसने कह दिया कि देखो मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है, कहां से आ रही है, मेरा कोई इससे संपर्क नहीं है और आप अगर बात करना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद फोन कीजिए क्योंकि ये फोन मेरे भाई का है। कंडक्टर ये बात सुनकर के फोन काट देते हैं। 15 मिनट के बाद फिर फोन लगाते हैं उसी लड़के के नंबर पर और वो लड़का जब फोन उठाता है तो कहता है कि भाई मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये लड़की कौन है, कहाँ की है, कहाँ से आई है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं और ना ही मेरा कोई संपर्क है। फिर कंडक्टर उस फोन को काट देते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि बेटा तुम अपने घर का किसी का नंबर दो, भाई का, पिता का, माँ का, किसी तुम्हारे जानने वाले का हो। तब वो लड़की अपने भाई का नंबर देती है और कंडक्टर उस लड़की के भाई को जब फोन लगाते हैं तब वो भाई से कहते हैं कि भाई साहब एक लड़की हमको मिली है और ये बादलगंज रोडवेज स्टैंड से रोडवेज पर बैठी है और ये रोडवेज हरियाणा और अमृतसर चलती है। मैं इसमें हरियाणा स्टैंड पर हूं। तब वो लड़का कहता है कि साहब ये मेरी बहन है और हम लोगों ने बहुत इसे सुबह से ढूंढने का प्रयास किया, काफी ढूंढ रहे हैं लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा है। तब उस लड़के का पिता फोन ले लेता है और इधर से कंडक्टर, रोडवेज कंडक्टर बात कर रहे थे तो उन लड़की के पिता कहते हैं कि साहब इस लड़की को अपने पास रखना, मैंने थाने में रिपोर्ट भी दे दी है, सुबह से पुलिस भी ढूंढ रही है, सारी रिश्तेदारों में इसकी इंक्वायरी चल रही है, हर जानने वाले को इन्फॉर्मेशन कर दी है, हर व्यक्ति को ये सूचना भेज दी है, ये लड़की का कहीं पता नहीं लग रहा है। अब आप किस जगह से बोल रहे हैं ये हमें बता दीजिए। कंडक्टर कहते हैं कि मैं इसमें हरियाणा रोडवेज स्टैंड पर हूं, आप आ जाइए और अपनी लड़की को ले जाइए। तब थोड़ी देर के बाद एसएचओ का फोन आता है वहां से, बादलगंज से, और फिर कहते हैं कि भाई साहब इस लड़की को सुरक्षित अपने पास रखना क्योंकि अभी ये आपके पास है और हमारी पुलिस भी ढूंढ रही है और बहुत परेशान है, ये मिल नहीं रही है। कंडक्टर कहते हैं ठीक है आप लोग आ जाइए और रात्रि के 8-9 बज चुके हैं, इसे मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा। फोन कट हो जाता है। फिर कंडक्टर जो होते हैं खाना खाने के लिए जब जाते हैं तो उस लड़की को भी खाना खिलाते हैं और उससे फिर विस्तार से पूछते हैं कि बेटा और तुम्हारे साथ कौन कौन था, कैसे आई? तो उसने बताया कि मैं स्कूटी से आई हूँ और स्कूटी मैं बादलगंज स्टैंड पर ही छोड़ करके चली आई हूँ, वो चाबी भी मैंने उसी में लगी छोड़ दी और सब कुछ मैंने छोड़ दिया, मैं तो केवल उस लड़के से मिलने जा रही थी। वो लड़की उस लड़के के प्रेम में इतनी पागल हो चुकी थी, इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने ये सोचा कि अब तो मुझे लौटना ही नहीं है, स्कूटी का करूंगा क्या मैं। स्कूटी भी वहीं छोड़ आई, केवल स्कूल का बैग और ड्रेस में ही चली आई। पूरी रात बेचारे इस कंडक्टर जो बस के कंडक्टर थे वो पूरी रात जागते रहे कहीं ये लड़की चली ना जाए क्योंकि इसके ऊपर तो इश्क का भूत सवार है। पूरी रात जब जागते रहे उस लड़की को कमरे में सुला दिया और सुबह 4 बजे उस लड़की के घर वाले जब वहां पहुंचते हैं तो रोडवेज के जो कंडक्टर होते हैं वो उन लोगों को बिठाते हैं और उन्हें चाय पानी की बात करते हैं और वो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भाई साहब
हम तो बहुत टेंशन में थे, पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई चिंता करते करते, अब तीसरा दिन हो गया। आपने बड़ा एहसान किया जो हमारी बेटी के लिए सुरक्षित रखा और इसकी इज्जत बचा ली। फैमिली बता रही थी, उस लड़की के पिता ने कहा कि हमें कुछ दिन पहले पता चला था कि ये लड़की फेसबुक इंस्टाग्राम द्वारा किसी लड़के से कनेक्टिविटी में है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये घर छोड़ करके चली जाएगी। बच्चे तो फोन चलाते हैं, थोड़ी बहुत तो वार्तालाप इधर उधर करते रहते हैं, इस बारे में हमने कुछ गौर नहीं की थी। सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपने बच्चों को सबसे बड़ी छूट दे देते हो। अगर बच्चा तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ी बहुत रास्ते से भटक रहा है, तो उस पर तुरंत कंट्रोल करना चाहिए, और चाहे कितना भी प्यारा बच्चा क्यों ना हो, उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात करने की इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब वो लड़की के पिताजी इस कनेक्टर को पैसे भी देते हैं कि भाई साहब आपने बहुत मदद की, बहुत एहसान है आपका, जीवन भर हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे, आप कुछ पैसे ले लीजिए। कंडक्टर कहते हैं भाई साहब कैसी बातें करते हो, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं, क्योंकि आपकी बच्ची मेरी भी बच्ची है, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखो, जीवन में कभी भी इस तरह की घटना ना होने दें। अगर आप अपने बच्चे के बारे में विशेष जानकारी रखेंगे, हमेशा उस पर नजर रखेंगे, तो ऐसी घटना कभी नहीं बढ़ेंगी। घटना जब ही जन्म लेती है, ऐसी घटनाएं जब ही घटती हैं जब अपने बच्चे को आप पूरी तरह से छूट दे देते हो, वो अपनी मर्जी का राजा हो जाता है, फिर उसके अंदर कोई डर नहीं रहता कि मैं कहूं जाऊंगा तो मुझे कोई डांटेगा, मुझे कोई परेशानी होगी। इसलिए आप जब आपका बच्चा घर से निकले तो उसके अंदर ये डर होना चाहिए कि हमें मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, लेट हो जाएंगे, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर डर होना चाहिए। उसके बाद में उसके फैमिली वाले उस लड़की को लेकर के वहां से चले जाते हैं। कंडक्टर ने एक भी पैसा नहीं लिया। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब है ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना है हरियाणा रोडवेज स्टैंड की। तो इससे आपको ये सीख जरूर मिलेगी इस घटना से कि अपनी बच्ची को कभी भी अकेला घर से ना जाने दें, और जाने भी दें तो पूरी जानकारी रखें अपने बच्चे के बारे में कि हमारा बच्चा गलत तो नहीं है, हमारे बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, किसी से कनेक्टिविटी तो नहीं है। और लड़कियां विशेषकर ध्यान दें कि जीवन में अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा आप किसी से प्रेम करती हैं, किसी से बात करती हैं, तो उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे भेड़िया हैं जो आपसे प्यार नहीं करते, आपके तन को लूटेंगे और उसके बाद आपको ले जाकर के कहीं बेच देंगे, मोटी रकम बनाएंगे और फिर वहां से रवाना हो जाएंगे। इन लोगों का यही धंधा होता है। फेसबुक के द्वारा कभी प्यार नहीं होता भी है कभी कभी किसी में, तो वो सच्चा प्यार ऐसे नहीं होता। वो आपके घर आएगा, आपके माँ बाप से बात करेगा, उसके बाद आगे के लिए कदम बढ़ाएगा। जो लोग आपको आपके घर वालों से दूर कर रहे हैं, आपको बहका रहे हैं, आपको मीठी चिपड़ी बातों में लगा रहे हैं, वो समझो कि आपका व्यापार करने वाले हैं और आपके साथ घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले हैं। तो साथियों, आशा करेंगे कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी प्रकार की घटना से संबंधित नई नई वीडियो लेकर के आएंगे। और अगली वीडियो तक आप सभी के लिए मेरा नमस्कार।